नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जयशंकर प्रसाद। संसार में नारी को सम्मान्य और पूज्य स्थान देकर जब इसे पुरुष का सहायक बना लिया जाता है, समृद्धि, यश, वैभव बढ़ते हैं, जिससे सुख, शांति और आनंद पूर्वक जीवन बिताया जा सकता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम क्या नारी इसी दुर्दशा में रहेगी। एक अशांति एवं अतृप्ति आज हर सद्गृहस्थ अनुभव कर, किसी को भी पारिवारिक जीवन में सुख व चैन नहीं मिल पा रहा है। आज समाज में महापुरुषों की न्यूनता आ गई है, बालकों में सद्गुणों का विकास नहीं हो पा रहा है। इस सब का कारण क्या है? इस सब का एक ही कारण है, नारी का अपूर्ण विकास। कुएं के मेंढक की तरह वे बेचारी जेवर, चूल्हे, चौके तक ही सीमित रह जाती है। बौद्धिक विकास के अभाव में हमारी माताएं न तो ठीक प्रकार बच्चों का लालन पालन कर पाती हैं और ना ही पतियों की व्यवस्था। अतः वे अपना दायित्व तभी नहीं जब उन्हें स्वयं अपने विकास का समुचित अवसर मिल सके। आपके समक्ष प्रस्तुत है 27 पृष्ठों की एक लघु पुस्तक, जो स्त्रियों की प्राचीन और वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालती है और हमें इस तथ्य से अवगत कराती है कि यदि हम गृहस्थ जीवन में सुख, शांति और समाज का समुचित विकास चाहते हैं तो नारी को समुन्नत बनाना ही होगा। पुस्तक के कुछ अंश। पहला, संसार के सभी महापुरुषों ने नारी में उसके दिव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं, जिससे वह पुरुष के लिए पूरक सत्ता के ही नहीं वरन उर्वरक भूमि के रूप में उसकी उन्नति, प्रगति एवं कल्याण का साधन बनती है। दूसरा, नारी की प्रकट कोमलता, सहिष्णुता का पुरुष ने कई बार उसकी निर्बलता का चिन्ह मान लिया है और इसलिए उसे अबला कहा है, किंतु वह यह नहीं जानता कि कोमलता, सहिष्णुता के अंक में ही मानव जीवन की स्थिति संभव है। तीसरा, लड़की को पराई समझकर उपेक्षा का व्यवहार करने की बजाय यह समझना चाहिए कि लड़के लड़की में से जो भी अयोग्य और खराब स्वभाव का निकल जाएगा, वही परिवार और समाज के लिए अभिशाप सिद्ध होगा। चौथा, शिक्षा के अभाव में भारतीय नारी असभ्य, अदक्ष, अयोग्य एवं अप्रगतिशील बनी हुई चेतन होते हुए भी जड़ की तरह जीवन बिता रही है। पांचवा, माता का ज्ञान, अनुभव और अंतःकरण जितना विकसित होगा, उतना ही बालक का मन और मस्तिष्क भी विकसित होगा। छठा, यदि नारी दुर्दशापूर्ण स्थिति में पड़ी रही तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान के समुन्नत होने की आशा करना दुराशा मात्र ही है। सातवां, जातीय जीवन के जीर्णोद्धार के लिए हमें स्त्री शिक्षा के शुभ कार्य को पूर्ण उत्साह, लगन व उत्साह के साथ, तत्परता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। पुस्तक के कुछ बिंदु। पहला, नारी की महानता को समझें। स्त्री की हीनता समस्त समाज को हीन बनाती है। तीसरा, नारी को समुचित सम्मान एवं स्थान दीजिए। चौथा, नारी को विकसित किया जाना आवश्यक है। पांचवा, स्त्री शिक्षा की अनिवार्य आवश्यकता।